दर्पण खत्म, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, परावर्तन पढ़ाए थे ना, जितने कोण पर जाएगा उतने कोण पर आएगा। भी वेग से दौड़ेंगे तो इमेज 2v वेग से, इमेज को थीटा कोण पे घुमाएंगे तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण पर। पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए लंबाई का कितना, आधा, आधा देखना पड़ेगा। बताइए नंबर ऑफ इमेज बराबर 360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा। अगर इवन नंबर आया तो 1 घटाएंगे, अदरवाइज में 1 घटाएंगे नहीं। और दशमलव हो गया तो बताओ, तुम बताओ। हाँ नहीं आई थी, दशमलव आया तो कोई इमेज 7.4 है, बताओ कितनी, 7 है ना एकदम। आगे बढ़ते, किसी को दिक्कत? लाइव हो गए हम लोग। अब हमें देखना है पेरिस्कोप। परावर्तन पे एक चीज काम करता है, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है, वो दूर की चीजों को देख सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि ये कोई यहां पर ये दीवार है, ये क्या है, दीवार है। इस साइड में छोटिया है, इस साइड में है ये, इस साइड में बैला है, बैला इस साइड है, अब मंजुलिका उस साइड है, अब बीच में क्या है, दीवाल है। अब बताइए बैला को मान के चलिए, अब इसको प्रकाश का परावर्तन ही बैला पे लगाया जाए तो देखिए परावर्तन में क्या होता है, हम पेरिस्कोप लेते हैं, पेरिस्कोप ये हो गया, पेरिस्कोप बन के रेडी। अब ये तो पाइप है भाई, इसमें से ये बैला छोटिया को देखेगा कैसे, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, लेंस। इसमें 2 लेंस लगाना पड़ेगा। एक समतल दर्पण यहां लगाएंगे जिससे कि छोटिया का इमेज यहां बनेगा, और एक समतल दर्पण यहां लगाएंगे, एक समतल दर्पण यहां लगाएंगे। क्या चीज है ये, अच्छा यहां नहीं था क्या, ठीक है लेते। तो यहां एक समतल दर्पण, एक यहां समतल दर्पण। इस पूरी डिवाइस को, इस पाइप और इस समतल दर्पण को जब मिला देते हैं तो इसे कहते हैं पेरिस्कोप। क्या कहेंगे, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में कितने दर्पण का यूज, समतल दर्पण या गोल, समतल। कितने डिग्री के एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर। कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पे। दोनों कितने डिग्री पर, अब इससे क्या होगा, बीच का दीवार बाईपास हो गया। बीच का दीवार बाईपास, यहां से छोटिया का इमेज इसमें बनेगा और ये इमेज इसमें बनेगा, और ये इमेज छोटिया को ही देख लेगा। समझा गया? तो वो कहेगा हाँ हमार दियल के कपड़ा पहन लो ना। नहीं समझा गया? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? तो ये क्या जी, पेरिस्कोप। पनडुब्बियों में पेरिस्कोप का ही प्रयोग किया जाता है। पनडुब्बी जो होते हैं सब, उसमें पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। पनडुब्बी पानी के नीचे रहती है और इसे पानी के ऊपर देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। जैसे पानी का लेवल है, ठीक है, इस पे कोई पानी वाली जहाज खड़ी है, ये तो ये तो ऊपर खड़ी रहती है पानी वाली जहाज, ये ऊपर खड़ी है ये। अब इसको डुबाने के लिए या युद्ध के समय में पनडुब्बियों का यूज किया जाता है। किसका यूज करता है, पनडुब्बी का। पनडुब्बी अंदर रहती है, पानी के अंदर रहती है, पानी के अंदर। ये इसका हैच है, इसके अंदर से यहाँ से ये क्या करेगा, पेरिस्कोप निकालेगा। क्या निकालेगा, पेरिस्कोप। बस थोड़ा सा पेरिस्कोप इतना दूर निकालेगा, पूरा नहीं, इतना ही पेरिस्कोप निकालेगा। निकालिए पेरिस्कोप। अब देखिए इस पेरिस्कोप में भी कितना कितने रहेंगे, 2, एक यहाँ एक यहाँ, 2 दर्पण रहेगा, समतल दर्पण 45-45। अब ये बताइए यहाँ आदमी बैठ के इसको देख लेगा,
इसके अंदर आदमी बैठ के इसको देख लेगा कि ये जहाज कहाँ पर है, ठीक है। और ये नहीं, पेरिस्कोपों को चारों ओर घुमा भी सकता है अंदर अंदर। अगर ये घुमा के मुंह उधर करना चाहे तो उधर कर लेगा, इधर करना चाहे तो इधर कर लेगा। पानी समुद्र में ये दिखेगा नहीं, पेरिस्कोप समंदर में नहीं दिखेगा, क्योंकि समुद्र की लहरें होती हैं, उसी कलर का बना देगा बाहर का। पेरिस्कोप का जो पाइप रखेगा ना, वो भी ना नेवी ब्लू कर देगा, तो समुद्र में दिखेगा नहीं। और लहर मारते रहता है वहां पे, इसमें आगे शीशा लगा देगा ताकि पानी अंदर न घुसे, नहीं तो कुल पानी घुस जाएगा इसमें। तो पेरिस्कोप से देख लेगा और ये उसको देख नहीं पाएगा। और उसी हिसाब से आइडिया लगा के यहाँ से इस पर तारपीडो मार देगा। पनडुब्बी के अंदर चलने वाली मिसाइल को क्या कहते हैं? तारपीडो। कभी भी 2 को तारपीडो मारते हैं, कि एक ठो मिस करेगा ना तो एक ठो उसके बाद वाला जाके मार देगा। तो इसे साइलेंट किलर कहा जाता है, पता नहीं चलेगा कहाँ है, ये आपको दिखेगा ही नहीं। आप समुद्र में चल रहे हैं, मार के चला गया, तो ये सबसे खतरनाक होता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के पास सबसे ज्यादा तारपीडो थे। सबसे ज्यादा तारपीडो किसके पास थे? जर्मनी के पास थे। भारत के पास कौन सी पनडुब्बी है? यहाँ पे 18 को पनडुब्बी है, जो ना 12 को पुरान हो गए हैं, पेंट करके हम लोग चला रहे हैं। हम लोग खाली बांसबाजी में आगे हैं, समझा गया। हमें जब तुलना करना रहेगा ना, तो हम लोग भिखमंगा सबसे तुलना करेंगे। देख रहे हो भिखमंगा से हम अमीर है कि नहीं? भिखमंगा कहने का मतलब पाकिस्तान। तो हम लोग तुलना किससे करेंगे? पाकिस्तान से। काहे हम लोग अपनी सिंगापुर से तुलना नहीं कर पाते हैं 65 में, जब वो अलग हुआ तो? काहे हम अपनी तुलना जापान से नहीं कर सकते हैं, जिसके ऊपर 2 परमाणु बम गिरा? हम अपनी तुलना दुबई से क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास में ये दुबई 70 के बाद डेवलप होना चालू किया। हम अपनी तुलना ब्रिटेन, फ्रांस से नहीं कर पाते हैं। आप नहीं कर, मिलता कौन है? तो वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में भी तुलना करना है तो तुलना करने में भी जमता है, लेकिन पाकिस्तान की तुलना इस आधार पर किया जाता है कि वहां पे धार्मिक मामला आता है, धर्म धावी किया जाता है। देश का मामला हमारे यहाँ तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे नहीं आता। धर्म, जाति, राजनीति, उसके बाद धर्म आता है देश में। वरना हम कभी भी नहीं इतराए हैं लोग यहाँ पे। अच्छा, केवल एक पक्ष से नहीं, दोनों पक्ष से। एक पक्ष ऐसा है जिसको खाली पाकिस्तान से अपनी तुलना करना है, और एक पक्ष ऐसा भी है जिसके सामने बैठ के आप दिन भर जापान को गरियाइए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बैठ के श्रीलंका को गरियाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां पाकिस्तान को गरियाइए, उसको दर्द उठ जाता है। तुमको क्या दर्द उठ रहा है भाई? नहीं समझ में आ रहा? तो ऐसे तो रहेंगे। हमारे यहाँ इस मामले में एकदम चौपट है। पनडुब्बी समझ में आ गया कि किसका प्रयोग होता है? पेरिस्कोप। दूसरी ओर देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज कर लिया जाता है बिना उठा। अब मान के चलो ऐसे युद्ध का टाइम है, युद्ध में पेरिस्कोप बड़ी काम करता है। ऐसे खोपड़िया उठा के देखेगा, स्नाइपर रहते हैं, दूर से निशाना लगाया रहता है, मार देगा, खोपड़िया उड़ जाएगा। पेरिस्कोप पे लगाएगा, गोली मारेगा तो पेरिस्कोप पे ना जाएगा, ये नहीं ना मरेगा। अब पेरिस्कोप से वो देख लेगा पूरा का पूरा। समझ में आ गया? तो पेरिस्कोप भी किस पे काम करता है? परावर्तन पे। किस पे काम करेगा? परावर्तन पर। अब हम लोग समझते हैं परावर्तन के बाद गोलीय दर्पण और कैसे बनता है। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाश हो या वस्तु हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है। प्रकाश हो, वस्तु हो या कोई भी चीज हमेशा कहाँ रहेगी? लेफ्ट में। अब गोलीय दर्पण किसका बना होता है? गोला का बना होता है। इसको समझ जाओ, नहीं तो तुमको कॉपी किताब में कुछ बुझाने वाला नहीं है ये चैप्टर तनिको, ठीक है। घर जितना देखना तो देख लिए लोग। यहाँ देखो, जैसे एक गोला है, यहाँ एक गोला हो गया, ये हम 2 गोला बना देते हैं। अगर हम इस गोले का इधर का एरिया मिटा दें और इसको क्या कर दे? पेंट कर दे, ठीक है। तो अगर हम इसका राइट साइड पेंट कर दिए तो हमें मतलब हमेशा किससे होता है? लेफ्ट से। हमें मतलब लेफ्ट से। तो इसका लेफ्ट साइड धंस गया है, इसलिए इसे कहेंगे अवतल कनकेव। क्या कहेंगे? कनकेव। कनकेव, क्योंकि लेफ्ट साइड अगर धंसा है तो अवतल या कनकेव। वस्तु हमेशा किधर रहेगी? लेफ्ट साइड। लेकिन अगर हम इसी दर्पण को राइट साइड से मिटा दे, राइट साइड से मिटा दे और क्या इधर पेंट करें? कभी इधर पेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इधर किसको रखना है? वस्तु को। तो सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट हम दूसरी साइड लगा दे, राइट साइड में। किस चीज का पेंट लगाया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका पेंट लगाया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट लगा देते हैं। तो बताइए, इसका राइट साइड हमको मतलब किससे? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड वाला हमेशा रिफ्लेक्टिव लगाना है, जिससे कि प्रकाश परावर्तित हो जाए। तो इसका लेफ्ट साइड क्या है? उठा हुआ है। तो ये हो गया उत्तल। क्या हो गया? उत्तल। अंग्रेजी में कन्वेक्स। अंग्रेजी में कन्वेक्स। अंग्रेजी में कन्वेक्स। कोई दिक्कत? अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? कन्वेक्स हो जाएगा। किसी को दिक्कत? तो बताइए, हमें मतलब किससे? लेफ्ट साइड से। वस्तु हमेशा रहेगा लेफ्ट, चमकेगा लेफ्ट, पेंट होगा राइट। पेंट किसका होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर आयोडाइड की बारिश होती है, कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड। और लेंस
पेंट होगा सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, समझ में गया? किसी को कोई दिक्कत? तो ये जो गोलीय दर्पण है, इसे दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि एक और पेंट है, और गोलीय दर्पण इसलिए कहते हैं किसी न किसी गोला का भाग है, किसी न किसी गोला का भाग। वस्तु हमेशा किधर होगी? लेफ्ट। अगर लेफ्ट का एरिया धंसा है तो अवतल, लेफ्ट का एरिया उठा है तो पेंट हमेशा राइट, वस्तु हमेशा लेफ्ट, लेफ्ट का हिस्सा निगेटिव, उधर का हिस्सा पॉजिटिव, तो वस्तु हमेशा किधर रहेगी? लेफ्ट। तो जब भी वस्तु की दूरी लिखेंगे तो पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। हमेशा वस्तु की दूरी निगेटिव, हमेशा वस्तु की दूरी निगेटिव। इसमें भी वस्तु इधर रहेगी, इसमें भी वस्तु इधर रहेगी। अब जरा ध्यान से देखना इस चीज को, ध्यान, ये किसी न किसी गोला का हिस्सा है, जिस गोला का हिस्सा होगा उस गोला का यहाँ सेंटर होगा, और ये जिस गोला का हिस्सा होगा वो उस गोला का सेंटर यहाँ कहीं होगा, और लगभग में हम सेंटर मान लेते हैं। सी कौन नाप के बना रहे? सेंटर हो गया? किसी को दिक्कत? सेंटर से यहां तक एक रेखा खींच देते हैं, जहां ये टकराती है उसे हम कहते हैं पोल। सेंटर से यहां तक एक रेखा खींच देते हैं जिसे टकराती है, इसे क्या कहते हैं? पोल। समझा गया? तो गोला के सेंटर और दर्पण को मिलाने वाली रेखा क्या करेगा? ये इसे पोल या ध्रुव कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। तो दर्पण का मुख्य मिडिल पॉइंट क्या कहलाता है? दर्पण का मुख्य पॉइंट। इसका सेंटर क्या कहलाएगा? सेंटर क्या कहलाएगा? सेंटर। अब बताइए ये पूरा गोला है, अभी तो गोला बचा नहीं, गोला का आधा बच गया है, तो इसे हम लोग कहेंगे कर्वेचर, यानी केवल घुमाव है, पूरा गोला नहीं बचा है, केवल क्या है? घुमाव। तो इसे हम गोला का सेंटर कहेंगे या इस घुमाव का सेंटर कहेंगे? हालांकि एक्चुअल में पहले ये गोला का सेंटर था, लेकिन अभी बच गया है केवल घुमाव का सेंटर, इसलिए इसे सेंटर ऑफ सर्कल नहीं कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या नहीं, वक्रता त्रिज्या। वक्र मतलब घुमाव, तो वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र। अरे बाहर में जाए केंद्र, सीधे सेंटर बोलना। क्या बोलना? सेंटर। अब सेंटर ऑफ सर्कल बोलो या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलो? बोलोगे ना सेंटर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलना। क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और दर्पण को जहां मिल आपस में टकराते हैं क्या कहलाता है? ध्रुव। क्या कहलाएगा? ध्रुव। अच्छा, जब ये किसी गोला का हिस्सा था, समझना ध्यान से, यहीं से सारा चीज खेल होगा, यहां से गया तो सब गया, कुछ नहीं बुझाने वाला, इसके बाद दिक्कत हो जाएगा। यहां तक में किसी को प्रॉब्लम है? हमेशा वस्तु को किस साइड में लेते हैं? लेफ्ट। पेंट किधर होगा? राइट। दर्पण का कौन हिस्सा काम नहीं करता है? राइट वाला। उधर पेंट मार दिए, काम करेगा लेफ्ट। लेफ्ट धंस गया तो अवतल, धंस गया तो अवतल, लेफ्ट वाला उठ गया तो उत्तल, लेफ्ट उठा तो उत्तल अवतल। समझ में आ गया? जिस सेंटर का भाग होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां टकराएगा उसे पोल। ये क्या है भैया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? पोल, ध्रुव। समझ में गया? अपने मन से बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल आपस में इनके बीच की दूरी त्रिज्या कहलाएगी कि नहीं? बताओ, इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी त्रिज्या। अब ये बताओ, किसी गधा होगा ना जिसको त्रिज्या भी नहीं पता होगा। अब सोच के देखो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम, और किस तरह से शिक्षक गण मिलकर आप लोगों को मतलब कैसे बर्बाद किया गया है। त्रिज्या समझाने में किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। आप बताओ, किसी को दिक्कत है? दुनिया का हर विद्यार्थी को रेडियस यानी त्रिज्या पता होगा। जो यहां तक आया, क्या है? बबनी लोग, छोटकी बबनी, ओ कौन क्लास में हो? अच्छा, सेकेंड ईयर में, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर मतलब सेकेंड ईयर। सेमेस्टर बोल रही हूँ, ईयर नहीं, उसको सेमेस्टर ही नहीं बुझा रहा है। तो सेमेस्टर ग्रेजुएशन में कहां से होने लगा? हो गया? कब से लागू हुआ है? अच्छा, 4 साल वाला में। अच्छा, इससे 4 साल वाले में सेमेस्टर लागू हो गया ना? हम लोग में सेमेस्टर नहीं था। चलो इधर समझ, बताओ, किसी भी विद्यार्थी को त्रिज्या पढ़ने में दिक्कत है? नहीं। अब समझो ध्यान से, यहां से यहां क्या कहलाएगा? त्रिज्या। लेकिन किसी विद्यार्थी को त्रिज्या पढ़ने में दिक्कत नहीं होता है, लेकिन सब विद्यार्थी को फोकस दूरी पढ़ने में दिक्कत होता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण की फोकस दूरी। जानकर ताज्जुब होगा आपको कि जो त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या, इसके आधी दूरी को हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। आधी दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। आधी दूरी को फोकस। सोचो, किसी को त्रिज्या में दिक्कत नहीं है तो उसका आधा करने में दिक्कत कैसे?
ये है पावर ऑफ इंडियन एजुकेशन, जहां हम शिक्षक लोगों ने नाश दिया पूरा विद्यार्थियों को। न कहें कि कमजोर, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ाएं जिस भाषा में विद्यार्थी समझे। हद तो तब हो गया जब हम आप लोग को पढ़ा रहे थे तो कई बार कोई चीजों को आसान करने के लिए हम कहते हैं कि बाबू फिलहाल इसको ये बोलो, इसका मतलब यही होता है। तो एगो मास्टर समझा रहे थे, देख रहे हैं खान सर क्या बोले हैं, इसको ऐसे बोलने के लिए बोले हैं, जबकि ये होता है। जैसे महाभियोग में बोलते हैं ना कि महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए आएगा, बाकी के लिए यही प्रक्रिया होगा, लेकिन उसे संसद की कार्रवाई बोलेंगे। इतना लंबा ना बोल के तुम लोग महाभियोग ही बोलो। तो वो कह रहा था, देख रहे हैं महाभियोग बोल रहे हैं, उनको यो पता नहीं है। तो हम कहे कि भाई हमें नहीं पता है तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपके लिए पूरा मैदान खाली है, आप टॉप कर जाओ एजुकेशन सेक्टर में, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। आप ही गुरुदेव हैं, आप ही सबसे बढ़िया पढ़ाते हैं, तुम्हारे लिए तो और अच्छा है। नहीं समझे? युद्ध मैदान में कोई युद्ध करने वाला नहीं तो तुम टॉप करो, तभी तुम टॉप नहीं कर रहा है तो पूरा बैल रे। तुम एकरों पे नहीं कर पा रहा है तो पूरा बैल है। हमारा काम अपनी बहसबाजी और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना नहीं है, हमारा काम है कि आपके लेवल पर उतर के एक आसान भाषा में आपको पढ़ा के निकाल देना, बस। समझा गया? वो बैला बैलन को दर्द होने लगता है, समझे? खाली अब उसको हम इसको सेंटर बोल देते हैं ना, तो कहता है ना सेंटर कैसे हो जाए, सेंटर है ऑलवेज फॉर सर्कल, दिस इज नॉट सेंटर, दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। कह रहे चट्टा कहीं कहते अपन भाषण दे, तो भाषण दे अपन। हम लोग को मतलब किससे है यहाँ पे? अभी बताओ, हम अभी तुमको लंबा लंबा फेंक देते हैं यहाँ पे कि देखो बच्चों, दर्पण में सबसे जरूरी फोकस दूरी होता है। फोकस दूरी किसे कहा जाता है? पोल और वक्रता त्रिज्या के बीच। पोल देखो, पोल और वक्रता, इसको वक्रता केंद्र कहेंगे, वक्रता के केंद्र, पोल और वक्रता केंद्र के बीच की आधी दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस। लाइक पागल, पागल जो कहा बोला रही, पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी का आधा हम फोकस कहते हैं। पागल, ना ओकरा पोल बुझा रहा है ना ओकरा वक्रता केंद्र। पहले तो पागल हो गया, दर्पणवा में केंद्र कहां से आ गया? आप समझना, लेंस चालू किया जाता। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो हम लोग के टीचर लोग पढ़ाने आए थे तो दर्पण चालू किए तो ऐसे, देखो बच्चों ये अवतल दर्पण। अरे भाई यहाँ पर आप कहां पैदा हुआ है, कहां गया इसका? अरे एक काटे के ना बनाए हैं, तभी नहीं ये गोलीय दर्पण कहलाया है। ये गोले का टुकड़ा है तो गोलीय दर्पण कहलाया है, और इसका सेंटरवा सेंटर कहलाया है, और ये क्या कहलाया? पोल कहलाएगा। इसके बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या या रेडियस, आधी दूरी फोकस। अब मिटाइए इसको, अब ना धक्का धक बुझाएगा। उदाहरण दे बना दिए यहां पर, नहीं समझ आया? तुम लोग को समझ में आ रहा है? क्या समझ लो? तुम केमिस्ट्री समझा है? कौन है? करिएटा बोला है? ओबामा? चलो ध्यान से समझो, आगे बढ़े। सर यू आर द लास्ट होप ऑफ बैक बेंचर। बैक बेंचर की आखिरी उम्मीद। बैक बेंचर लोग समझ में आ रहा है? हमको सबसे ज्यादा वही मानता है सब। जानते हो क्यों? वो पूरी समाज से उम्मीद छोड़ बैठा था सब। उसको ये लगता है ना यही हमारा गंगोत्री है, ये पार लगा सकते हैं। हाँ पीछे से। अच्छा हम लोग भी पढ़ते थे, सच में बताते, रुला दिया था ये चैप्टर। आपको दर्पण खत्म करेंगे ना, यू खत्म होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। समझे में नहीं था, कभी यू प्लस हो जाता था, कभी भी प्लस हो जाता था, कब माइनस प्लस हो जाए। अरे सीधा बोल, जो उधर रहेगा। अब तुम्ही से कोई कहेंगे एक वस्तु 60 मीटर की दूरी पर, वस्तु है ना, वस्तु हमेशा किधर रहेगी? लेफ्ट। और 60 मीटर प्लस या माइनस? माइनस। अब पगला जाते थे। 10 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, क्या है? माइनस। अरे भाई वस्तु हमेशा तुम लेफ्ट में रखोगे, क्योंकि लेफ्ट वाला भाग चमकीला है, राइट वाला तो कलई करके सिल्वर ब्रोमाइड पेंट कर दिया, उन्हें रखोगे तो दिखबे नहीं करेगा। वस्तु अगर प्लस रख दिए तो दिखबे नहीं करेगा। वस्तु प्लस मैंने ओन्ने रखा है, तो शीशा का वो पट्टी रखेंगे तो कौन सी चमकेगा? नहीं चमकेगा ना। तो बताओ फोकस दूरी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना इजी है फोकस दूरी। अच्छा एक दर्पण का वक्रता त्रिज्या सुनो, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी उल्टा करके देते हैं। फोकस दूरी 60 है तो वक्रता त्रिज्या 120। समझा गया कि नहीं आ गया? बताओ अगर फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी 80। बोलिए वो पार चल गई बबदी। वो पार चल गई है। नहीं चले गया यहां से। बताओ अगर वक्रता त्रिज्या 90 है तो फोकस दूरी निकल गया। अब सुनो ध्यान से, इतना तो निकल गया। मुंह जबानी न्यूमेरिकल बनता है, मुंह जबानी। वक्रता त्रिज्या को उलाट देंगे ना,
अगर फोकस दूरी को उलट देंगे तो उसी को पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर। लेंस का पावर, बस उल्टा करना है। अगर फोकस दूरी 10 है तो पावर 1/10, 20 है तो 1/20, 30 है तो 1/, पावर वो नहीं बता पाता है सब, पावर नहीं। अगर सोचो कह देगा फोकस दूरी 10 है तो पावर 1/10, अरे ओकरा उलट नहीं पा रहा है रे तुम, धिक्कार है रे तोरा, कौन सी नौकरी देगा तुमको कोई? सोचो अगर वक्त फोकस दूरी देके अगर पावर निकालने को दे रहा है और नहीं निकाल पा रहा है, अब सोचो कंपनी के मालिक आप हो, आपके पास कोई इंटरव्यू देने आया और आपको फिजिक्स से पूछना है, आपने उसको फोकस दूरी दिया 10, पावर बताओ, और 1/10 नहीं कर पाया, तब आप क्या सोचेंगे? लेकिन समस्या समझो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पढ़ाया ही ऐसा गया है जिसे पागल हो जाओगे तुम। अच्छा, क्वेश्चन कैसे सेट करेगा? अब समझो ध्यान से, क्वेश्चन कैसे सेट किया जाता है। क्वेश्चन सेट करने वाले को अगर पावर से क्वेश्चन सेट करना रहेगा तो पहले क्या देगा? फोकस दूरी देखेगा, फोकस दूरी 10 है तो पावर 1/10, लेकिन कहेगा ना ना ना, एक काम करते हैं, थोड़ा और टफ करते हैं, वो कर्वेचर दे देगा 20, कर्वेचर दे देगा 20, तो जैसे कर्वेचर देगा 20, ऑटोमेटिक फोकस दूरी हो गया 10, ऑटोमेटिक 1/10। समझा क्या? क्वेश्चन सॉल्व कर लेना समझदारी बहुत बड़ा नहीं है। सेट कैसे किया जाता है क्वेश्चन वैसे पता कर लेना। खाना खा के चलाए तो पता नहीं चलेगा कौन कौन मसाला डाला था, लेकिन जिसे खाना बनाने आता है ना, वो खाना देख के भाग जाता है कि इसमें कौन कौन मसाला डाला हो। उसको खाना अच्छा बना होगा ना तो थोड़ा सा ध्यान से सोचेगा, अच्छा ये मसाला लगा। हमको जैसे कोई दे दे, पता नहीं चलेगा हमको क्या मसाला डाला क्या नहीं। कितना सिंपल है, समझेगा? एगो ठंडा मसाला, गरम मसाला, गुनगुना मसाला, कई टाइप का मसाला भी आते हैं। ये क्या होता है समझे में नहीं आता है। ये तो आधा दिमाग ऐसे काल के रखा। हम सोचे कि एक बार हम समझते हैं गरम मसाला कौन है, 8 गो मसाला दे दिया। हम क्या झूठ बोलता है यार, दिस इज ग्रुप ऑफ मसाला, वास्को डी गामा है क्या हम? उस मसाले का नाम वास्को डी गामा होना चाहिए, गरम मसाला का नाम पूरा मिक्स है वो। हमको क्या लगता था एक मसाला है, लेकिन अब जिसको खाना बनाने आता है ठीक है, अच्छी चीज है, बनाना चाहिए हमको। हमको नहीं आता है, गलत आदत है मेरे में, लेकिन आना चाहिए, ठीक है। अब उतना टाइम ही नहीं मिला आदमी को सीख सके। आगे बढ़े, एनी प्रॉब्लम? सेंटर समझ में आ गया? एक अच्छा अब सोचो, अगर कर्वेचर पूछ रहा है, यानी त्रिज्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? त्रिज्या। ये कर्वेचर, तो कर्वेचर की दूरी एक्चुअल में 20 क्या है? त्रिज्या है। और त्रिज्या कहां से ली जाती है? कर्वेचर से। त्रिज्या 20 है तो फोकस 1/10 पावर। बताओ क्या इसके लिए न्यूमेरिकल का क्वेश्चन उठाना है? हाँ, मुंह जवानी बनेगा। अब समस्या समझना, एक चीज समस्या समझना, यहां क्या आता है समस्या। हाँ, हम जब भी चीजों को लेते हैं ना तो फोकस, सुनो यार ध्यान से समझना, फोकस हम ये मान के चलते हैं कि फोकस 10 है। फोकस क्या है? 10, तो पावर होगा 1 फोकस, यानी 1/10, 1/10। लेकिन ये तब मान के चलते हैं, इधर समझो, क्योंकि हमें ये लग रहा होता है कि फोकस दूरिया मीटर में दिया होगा, फोकस दूरिया मीटर में दिया है। तो अगर फोकस दूरी मीटर में दिया है तब ना 1/10 मारोगे। फोकस दूरी अगर मीटर में दिया तब ना 1/10 मारोगे। अब मीटर में नहीं दिया, सेंटीमीटर में दिया, तो 100 कर दीजिएगा उसको। अब ये गलती फिजिक्स की नहीं है, ये यूनिट की गलती है, यूनिट की गलती है। समझा गया कि नहीं आ गया? क्योंकि अमूमन जो दर्पण होता है छोटा होता है, सेंटीमीटर का होता है। कौन 1 मीटर का कोई 1 मीटर का दर्पण रख ले अपने घरे में, अरे इतना बड़ा होगा दर्पण, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि फोकस दूरी निकालना बड़ा सिंपल होता है, कि एक पावर निकालना बड़ा सिंपल होता है। पावर इज इक्वल टू होता है 1/फोकस दूरी, 1/फोकस दूरी। लेकिन तब जब ये मीटर में दिया हो तब। अब हमारी समस्या है कि इसे पूरा फोकस दूरिया मीटर में नहीं है। अब समझो ध्यान से, फोकस दूरिया मीटर में नहीं है, तो जब ये मीटर में नहीं होकर सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए इसे 100 से भाग दिया जाता है। और नियम ये है कि जो ऑलरेडी बटा में है, जो ऑलरेडी भाग में है, ओकरा में भाग देंगे तो ऊपरा चढ़ जाता है। कहां चढ़ जाता है? ऊपरा। तो नीचवा से 100 हटा के कहां रख देते हैं? ऊपरा। तो 100/फोकस दूरी, 100/फोकस दूरी। तो ये फॉर्मूला नहीं है, एक्चुअल में वही चीज हुआ है। हम आपको अलग से बता दे रहे हैं कि टाइम एग्जाम में ना लगे। और कोई दिक्कत है? ये सारा खेल किस चीज का है? यूनिट का है। अब वो सोचो मीटर में ना दे के किस में दे दिया है, तो हम कुछ ही करें, हम उसको वापस हम इसको क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे।
किसे भाग देंगे 100 से, ताकि ये फोकस दूरिया जो सेंटीमीटर में था किसमें बदल जाए मीटर। अब हम क्या करें, सोच रहा पहले भाग में लगल था फिर भाग देंगे तो कपड़ा पे चढ़ जाएगा, चढ़ गया होगा खोपड़ी पे। 100 बटा फोकस दूरी। तो बताओ पावर निकालने का एक ही तरीका 1 बटा फोकस दूरी, लेकिन अगर सेंटीमीटर में तो 100 बटा तो पावर बराबर 1 बटा फोकस दूरी, और अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो 100 बटा। और अमूमन केस में फोकस दूरी सेंटीमीटर में ही होता है, क्योंकि चश्मा सेंटीमीटर का ही होगा। कि 1 मीटर का चश्मा हाथी को पहनाना है, सूप हो जाएगा। वो सूप नहीं समझते, चावल फटकने वाला, ओते ओते 2 चश्मा लगा के घूमना ऐसे ऐसे नहीं हो गया। तो सेंटीमीटर निकाल लोगे, फोकस दूरी निकाल लेंगे। चलो बताएंगे। एक लेंस जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है, कितने मीटर है 2 मीटर, क्षमता बताओ 1/2 मीटर में तो कोई झमेला। लेकिन अगर कह दे कि एक लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो पावर 100 बटा 10 काट दिए 10। क्षमता को किस में नापते हैं, डायोप्टर में। क्षमता को डायोप्टर में, क्षमता को डायोप्टर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? मुझे क्वेश्चन बनाया जाए, 2 मिनट में क्वेश्चन बनेगा। इस सब क्वेश्चन में आप लोग कलम उठा लीजिएगा जी। हमारा विद्यार्थी पर बकलेल टाइप का होता है, लेकिन क्वेश्चन बना लेता है। देते हैं क्वेश्चन तो बनाओ। सुनो बबुआ, क्वेश्चन 2 धनधना के बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। बबुआ फोकस दूरी 20 है, लेकिन कितना में है, सेंटीमीटर में। पावर बताइए, 1 बटा फोकस दूरी की 100 बटा कितना, 100 बटा। तो 100 बटा फोकस दूरी 20, 20 बचे 100 में कटेगा 5 डायोप्टर। अब बबुआ सुनो ध्यान से, 5 डायोप्टर। किसी को दिक्कत? 5 डायोप्टर आ गया। कह रहा अवतल दर्पण है, यानी ऐसे वाला है। अवतल दर्पण है, ऐसे वाला है। ऐसे वाला है तो इसकी फोकस दूरी इधर होगी, यही होगी ना। तो इधर होगी तो फोकस दूरी प्लस है कि माइनस है, माइनस। अब माइनस नहीं लिखना है तो इसके बगल में लिख दीजिए अवतल। अवतल ये बता रहा है कि इसका बायां एरिया धंसा है, और नहीं तो माइनस भी यही बता रहा है कि इसका बायां एरिया धंसा। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था अवतल, तो इसलिए हमको लिखना नहीं पड़ा। ये प्लस माइनस अभी बाद में निपटा देंगे, पहले न्यूमेरिकल निकालो ना। अरे भैया जब हाई 5 डायोप्टर निकाल दिए तो एक प्लस माइनस में बड़ हाथी डूबल जाए, गधा पूछे कितना पानी, आओ पता तो कितना पानी। आगे बढ़े। पहली बार न्यूमेरिकल बनाए हैं सर। अब तुम बताओ, क्या आप कमजोर थे या अहंकारी लोगों ने बर्बाद कर दिया? आप सच में कमजोर नहीं थे, ये हम बताते, कोई कमजोर नहीं था। लेकिन अगर हम लोग अपना डिंग हाँकने लगे कि वाह बहुत विद्वान है, देखो बच्चों डायोप्टर क्या होता है, तो खत्म कहानी। जीतेगा कोई एक, शिक्षक या विद्यार्थी? तो किसको जीतना चाहिए? विद्यार्थी को। हो गया। हम लोग अगर ये सोचने लगे, हुआ क्या कि हम लोग ये सोचने लगे कि हम पढ़ा रहे हैं, अपनी भाषा ऐसा रखें कि कोई दूसरा शिक्षक देख के कहे क्या भाषा है। पढ़ाने के समय लोगों ने क्या समझ लिया कि हम ऐसा पढ़ाएं कि कोई अशुद्धि ना हो, ऐसी भाषा प्रयोग करें कि कोई दूसरा टीचर भी कहे क्या महान टीचर है। ये टीचर की लड़ाई में इन लोगों ने पीस दिया करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य में। हम तो कहते तोरा जितना बोलना है बोल दे, लेकिन हमसे पढ़ने वाला नहीं बोलेगा कुछ। उसको पता है कि इंसान ने हमको कहां से किस लेवल पर ले गए हैं यहाँ पर, और से क्या परवाह है जो हमारा नहीं समझे। अच्छा अगला क्वेश्चन बनाओ, इसका बोलो। इसमें क्या हो गया जी? हाँ सब लोग मोड़ के उसको रखते हैं ना, तो टीचर लोग से कहो कि अब इसको मोड़े नहीं तो सब खराब होते जा रहा है। आवाज आ रही है? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साउंड प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है। एक उत्तल दर्पण है बबुआ, देखो उत्तल दर्पण है तो इसका ऐसे होगा, ऐसे होगा ना। उत्तल दर्पण है ऐसे होगा, इसका सेंटर इधर होगा। अरे भैया सेंटर में तो इधर होगा, उत्तल दर्पण का सेंटर इधर, तो फोकस दूरी भी इधर होगा, और इधर का एरिया प्लस।
एकरों में दिमाग लगाता है तो कौन प्लस होगा कौन माइनस रहेगा, आना रहे कौन चीज है, आना रहे को नहीं पता रहेगा। अरे इधर रहेगा तो माइनस, इधर रहेगा तो प्लस, क्या है दाहिने घूम गया, किधर घूम गया दाहिने, दाहिने घुमा इसलिए प्लस, अवतल किधर घुमा था बाएं, इसलिए क्या हुआ माइनस। माइनस प्लस नहीं बुझा रहा है तो विद्यार्थी नहीं आना रहे। चलो देखते हैं, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, ले भैया फोकस दूरी 10 में कौन चीज सेंटीमीटर, तो पावर इज इक्वल टू 1/10, 1/10 की 100 बटा, 1 फोकस की 100 बटा, अब मीटर में रहता तो 1/100 बटा कितना 10, 0 से 0 10 डायोप्टर, 10 डायोप्टर लिखे, यहां उत्तल लिखे या प्लस लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में उत्तल है इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझे। ये सब क्वेश्चनों बताने में अजीब लगता है, कौन चीज पढ़ाया हुआ ही तो आंसर आएगा। दूसरा दो भी हो जाए। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर, ले लो 10 में 40 मीटर है, और बापो ध्यान से पढ़ना, देखिए फोकस दूरी 40 मीटर है। अब ये नहीं चेंज होगा, अब ये किस में जाएगा 1/1 फोकस दूरी 1/40, 1/40 समझ में गया कि नहीं। अब भाग देंगे दशमलव में आएगा, जैसे भागफल देंगे 1 दशमलव लगाएंगे तो एगो 0 बढ़ेगा, फिर एगो 0 करेंगे तो एगो 0 आ जाएगा। ऐसे कितना बार में कट, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे कितने बार में 2 बार में, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहां कितना बच गया 2, फिर 4 दूनी 8, ये तरतरीले रहेगा। हाँ अच्छा 2 बचेगा ना तो 20 हो जाएगा, 20 होगा तो 20 25 होगा, 0.05, 0.025 क्या चीज डायोप्टर, 0.025 डायोप्टर, ठीक है। तो इसमें भी क्या देखे होशियारी कर दिया था, 40 दिया था ना तो अमूमन 40 देता है 25 देता है तो सेंटीमीटर में रहता, लेकिन होशियारी क्या कह दिया था मीटर में, हो गया। ये तो क्वेश्चन चैप्टर शुरू होते न्यूमेरिकल तरतरा दिए लोग जी, क्वेश्चन शुरू होते न्यूमेरिकल में क्या कर दिए तरतरा दिए, क्या फंसाएगा हम लोग को फिजिक्स में जी, अभी तो शुरू भी नहीं किए हैं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, खत्म हो गया, ये तो तरतरा दिया, अभी तो ट्रेलर है। अच्छा सुनो सुनो ध्यान से सुनो, इसमें लिखा हुआ है कुछ चीज, लेंस की क्षमता डायोप्टर में नापते हैं, उसके नीचे वाला लिखा है जब अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्षमता दोनों निगेटिव होती है। ये भाई अवतल दर्पण यही है ना, एक का फोकस दूरी है निगेटिव, क्षमता निगेटिव, काहे निगेटिव, बायां एरिया इसका वर्किंग है, इसका बायां तल वर्किंग है, हो गया, और इसका बायां किधर आ जाता है लेफ्ट, घुमाओ इसका किधर आ जाता है लेफ्ट। उत्तल दर्पण का दाहिना साइड में फोकस, दाहिना साइड में क्षमता, इसलिए ये हो जाता है प्लस और ये हो जाता है माइनस। समझ में आ गया, किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए अब वो लोग बताएंगे जो चश्मा लगाए हैं, आप लोग बताएंगे लोग इधर से कि आप चश्मा वाले बताए, आपका उत्तल दर्पण है कि अवतल, अवतल सबका गलत है, लेंस है, लेंस, चश्मा में लेंस लगा होता है, दर्पण नहीं। पेंट कर दे एक और से धा जाएगी बवनी जाके धान, दर्पण, चश्मा में क्या लगा होता है लेंस। अभी आप चश्मा वाले चैप्टर पे पहुंचे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, केवल किसमें पहुंचे दर्पण में। अच्छा दर्पण और लेंस में जाने में कोई झमेला नहीं है, दर्पण अच्छे से पढ़ना, लेंस में बस उल्टा हो जाएगा, जहां ये प्लस होगा वहां माइनस हो जाएगा, समझा गया। जैसे इसमें देखो, इसमें अवतल वाला माइनस है ना, उससे लेंसुआ में जाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। उसमें भी बता देंगे, दाहिने बाएं देख के बता देना प्लस होगा कि माइनस, किसी को कोई दिक्कत। लेंस लगा होता है सर। गुरुजी हम ऑफलाइन क्लास करने आ सकते हैं, बिल्कुल ऑफलाइन का फीस जमा करिए, ऑफलाइन में आके पढ़ लीजिए। ऑनलाइन वाले सब ऑफलाइन में आ जाएंगे तो फिर बैठाएंगे कहां, आप ये भी तो समझो। किसी को कोई दिक्कत नहीं, गांधी मैदान देने के लिए हम लोग को सरकारी सब देगी जी, हाँ पूरा घुसियाई ले सब हम लोग से देख रहे हैं। हाँ हाँ कल तो सुनवाई भी है कोर्ट में। हाँ अरे हम लोग अगर कुछ तो इनको इन्ने उन्हें किए रहते ना तो अब तक तो फांसी उसी चढ़ा दिया रहता सर।
हाँ, वो बेचारा खोज, सोचो मेरे मम्मी पापा का अकाउंट चेक करने की क्या जरूरत थी। पहली बात कि आप इनडायरेक्टली है ना, जब चेक कर लिया कोई दिक्कत नहीं, भाई का चेक कर लिया कोई दिक्कत नहीं, कहीं चेक कर लिया कोई दिक्कत नहीं, हो गया। हमारा चेक करिए तो अभी हमारा सैलरी नहीं लिए अभी ले हम। उल्टे पूछ रहा है HR वाले से, सैलरी का नहीं दी है। मंगवे नहीं करते, एक के बार मांगते। तो सैलरी नहीं, वो कब थोड़ा बहुत ले लेते हैं, कभी 1 महीना कभी 2 महीना का, ज्यादातर में नहीं लिए हैं सैलरी। बाकी हमको काम क्या रहता, अपने काम से कहीं जाइबे नहीं करते। जब भी हम अपने काम से जाएंगे, जैसे हम घर जाएंगे तो उस समय जो टिकट कटाएंगे तो हमको अपनी सैलरी से कराना पड़ा। अब दिल्ली जाएंगे हम क्लास लेने के लिए तो हम अपने पैसे से नहीं कटाएंगे, KGS से कटाएंगे, क्योंकि KGS हमको मेरी कोचिंग, हम कोचिंग के काम से जा रहे हैं। तो जब भी जाना होगा कोचिंग के काम से तो कौन देगा, KGS। उसके अलावा भी लोग सोच रहा है कहीं कोई दूसरा आदमी तो इसको पैसा नहीं दिया है, पूरा चेक करते करते थक गया, से दूसरा आदमी पैसा कौन सी दिया है, आप लोग स्टूडेंट लोग दिए हैं, तो इतना ट्रांजैक्शन कैसे हुआ है। तो हम कहें कि वो में से 18% आप लिए हैं, हम जाएंगे तो आप को ले जाएंगे। हाँ, अब 30% इनकम टैक्स लिए हैं उसमें, तो 50% के तो पार्टनर आप भी हैं बिना कुछ किए। तो हम दोनों लोग एक ही बैरक में रखा जाएगा, समझ में गया, एक ही बैरक में। परेशान कर दिया। और बाकी हम लोग किसी से कुछ लिए नहीं है। इवन कि अभी देखिए एक आइडियाज ऑफ इंडिया प्रोग्राम था, मुंबई में था, तो वहां से यहाँ से जाने का वो लोग रूल होता है कि वो लोग फ्लाइट टिकट देते हैं, 5 स्टार होटल में रहने का देते हैं। हम किसी में से कुछ भी नहीं लेते। यहाँ से वहां से जाना, रहना, जिस होटल में वो रहने के लिए देते हैं, हम पूछते हैं कौन सा 5 स्टार करिएगा। अच्छा, ये वाला ताज हो गया, ओबराय हो गया, JW मैरियट हो गया, अलग अलग हयात हो, जो भी, पहले पूछ लेते हैं कि कौन सा आप करिएगा। अब वही वाला हम अपने पैसा से करते हैं, ताकि कोई ये ना समझे कि हम बिहारी लोग किसी के मोहताज हैं। तो अपने से जाना, तो देख रहा है लोग कि भाई कुछ इसमें ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, करे तो करे कौन चीज, नहीं तो अब तक तो टांग दिया रहता लोग हमको। वो अलग बात है कि कोई कह दे कि आतंकवादी है, अगर कोई कह दे कि आतंकवादी है तो उसका बातें अलग है। अदरवाइज में क्या कह सकते हैं, सोचते तो कह देगा तो हाँ हम पटना अफगानिस्तान में है। अब वैसे भी तालिबान का, तालिब का मतलब था स्टूडेंट। हाँ, अफगानिस्तान में जो स्टूडेंट्स थे ना, वो रसिया के खिलाफ आवाज उठा रहे थे कि रशियन आर्मी अफगानिस्तान से जाओ। स्टूडेंट ही हमेशा बदलाव के खिलाफ आवाज उठाता है। तो अमेरिका क्या किया, उस तालीम हासिल करने वाले तालिबों को हथियार देने लगा, उन्हीं से खड़ा कर दिया तालिबान। अब कोनो अलगे थोप दे तो अलग बात है, अदरवाइज में ऐसा नहीं। आगे बढ़े, क्यों नहीं सर ले लेते हैं टिकट वगैरह, नहीं भाई नहीं, हम बिहारियों लोग को कम बदनाम किया गया है। एटलीस्ट कोई ये सुनेगा ना कि भाई हम लोग वहां पे बढ़िया बढ़िया लोगों को लाए, तो फ्लाइट का आना जाना, रहना, खाना, गाड़ी सब देते हैं, हम कुछ नहीं लिए। अपना जान पहचान का जगह रहता है तो ड्राइवर भी अपना ही रहता है, अदरवाइज में ड्राइवर उसका रखना पड़ता है, क्योंकि हमको एरिया थोड़े पता, पूरे दुनिया थोड़े घूम ले हैं। अब मुंबई छोटा मोटा 4 बजे प्रोग्राम है, हम 4 बजे नवी मुंबई में घुस गए, तो वो भी हो जाता है। देखो हम लोग, बिहार अब बदल रहा है, लेकिन एक बार हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा ना, अपने पूर्वजों ने जितना हम लोग के लिए किया है, थोड़ा हम लोग को भी करना पड़ेगा। क्योंकि अभी हम लोग क्या है ना कि नए नए काम में उतना आगे नहीं है जितना हमारे पूर्वज हैं। आखिर हम लोग किसी चीजों को कितना दिन ढोवाएंगे कि सोने का खोज हम लोगों ने किया, कितना दिन। अब नए नई चीजें तो होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हम कहते हैं कि हर साल 50 ऐसे ऐसे काम करें हम लोग जो विश्व पटल पे रख सके कि हम लोगों ने किया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अपने पूर्वजों की चीजों को भुना रहे हैं। अब मान के चलिए आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, और गिना रहे हैं कि हमारी दादा के घर हाथी रहती थी, हमारा दादा राइफल लेके घूमते थे, हमारा दादा को अंग्रेज सलाम करता था। तो लोग क्या कहेंगे, तोरा दादा का पूछ रहे हैं, हम लोग का पूछ रहे हैं। और अभी हम लोग जो है उल्टा सीधे चीजों में उलझे हुए हैं। तो डायरेक्टर समझ में आ गया। अच्छा, इसको हाईलाइट जो चिचिन पा रहे हैं ना, इस चिचिन पारने को कहता है मुख्य अक्ष। इस चिचिनवा जो पा रहे हैं इसको मुख्य अक्ष कहता है, प्रिंसिपल एक्सिस। अंग्रेजी में सुनोगे तो और अच्छा लगेगा, प्रिंसिपल एक्सिस।
Principal axis is a imaginary line which cuts curvature, focus and pole in a linear method. कितना अच्छा लगा, बाप रे बाप, काका बोल दी हो। मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो सेंटर ऑफ वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुवों से होकर गुजरती है, ध्रुवों से होकर गुजरती है। एनी प्रॉब्लम? टैप समझ आ गया? अब इसमें क्या ही रखा है भैया, मुख्य अक्ष भी आप समझ ही गए हैं, वस्तु समझ गए, वस्तु को क्या कहते हैं? बिंब, और जो उसका इमेज होता है प्रतिबिंब। हम क्या हैं? बिंब, हमारा इमेज बनेगा प्रतिबिंब। तो वस्तु को क्या कहा जाता है? बिंब, और इमेज को प्रतिबिंब। वस्तु बिंब, इमेज प्रतिबिंब। तो बिंब प्रतिबिंब तो अलग चीज हो गया, रियल में दिखेगा तो बिंब, और उसका इमेज बनेगा तो प्रतिबिंब। और वास्तविक आभासी, ये सब चीज हम समझेंगे। अभी यहां तो एक एक करके समझा देते हैं। बताइए कौन सा दर्पण हो गया? हाँ, ये इसका क्या होगा? सेंटर। ये क्या होगा? फोकस। ये क्या होगा? पोल। हाँ, पोल। अब जरा सुनना ध्यान से, हम जितना दूर रहेंगे इमेज उतना छोटा बनेगा, जैसे जैसे पास आते जाएंगे इमेज बड़ा बनते जाएंगे, इमेज बड़ा बन। बताइए अवतल दर्पण से सबसे बड़ा इमेज कहां बनेगा? जब अच्छा सेंटर के बाहर इधर चला गया तो हम नाप के ना बताते हैं, अनंत लिख दीजिए। कौन नाप के बताएगा? जैसे मान के चलिए कोई है उधर विद्यार्थी है, कितना मीटर पे नहीं बुझा रहा तो अनंत है, जा नहीं बुझाया तो किसमें डाल दिया? अनंत। अनंत की कोई सीमा है ही नहीं है, समझा? तो बताइए वस्तु जब अनंत पे रहेगा तो इमेज बड़ा बनेगा कि छोटा? सेंटर पे रहेगा तो इसके तुलना में बड़ा, फोकस पे रहेगा तो इसके तुलना में बड़ा। सबसे बड़ा कब बनेगा? जब फोकस और पोल के बीच में आ जाए, जब फोकस और पोल के बीच में आ जाए, फोकस और पोल के बीच में आ जाए तो क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। समझ में गया? अब फोकस और पोल के बीच में आ जाए, इसलिए देखिएगा कभी आंख में कोई चीज पड़ जाता है, या कोई चीज अगर जैसे सपोज कीजिए कि कहीं कुछ चीज ऐसा छोटा हो गया, जैसे किसी के बॉयज में दाढ़ी कोई एगो पक गया, तो यहां से इसे देखेगा ना तो कहेगा अनंत से देख रहे हैं, अच्छा नहीं आ रहा है, कर्वेचर से देखते हैं, फोकस से देखते हैं। अच्छा रुक बताते हैं, फोकस और पोल के बीच में रख देगा अपने आप को। कहां रख गया? फोकस, उसके बाद देखेगा। नहीं समझ आ गया? एक हो दू कौन चीज पे फोड़ते रहता है, दुका पिंपल, हाँ तो देखेगा। अच्छा दिमाग में इंसान को बैठा ना, जब तक खून ना निकल जाए तब तक ठीक नहीं होगा। वो खराब खून है वो निकाल दे तो धर के पहले कचकचा की हिम्मत जुटाएगा, कचाक से फोड़ देगा उसको। अगर ऐसे पोछ लेगा, देख कोई नहीं देख रहा है ना, कोई नहीं देखा तो पोत पात के रद्द कर दिया यहाँ पे। नहीं समझा? हम लोग फोड़ फाड़ के बचपन में खूब फोड़ देते थे और उसको एंटीबायोटिक के तौर पे थूक लगा देता था। एंटीबायोटिक हो गया वो, नो हैंडी प्लस, कोई लोशन आई डेटॉल उटल नहीं, एंटीबायोटिक का हो गया। आगे बढ़ जाओ। तो हम लोग क्यों पास से देखते हैं? ताकि ऑब्जेक्ट यानी जिस चीज को हम देखना चाहते हैं वो फोकस और किसके बीच में आ जाए? फोकस और पोल के बीच में आ जाए, फोकस और पोल के बीच में आ जाए। ये कौन सा दर्पण? आइए अवतल उत्तल जान जाएंगे ना, वो वाला। आइए उत्तल, इसका वक्र, इसका कोई ना कोई वक्रता केंद्र होगा, उसकी आधी दूरी क्या कहलाएगी? फोकस। और इसका कोई ना कोई वक्रता केंद्र होगा, आधी दूरी फोकस। ये राइट साइड में गया इसलिए प्लस, और ये लेफ्ट साइड में गया इसलिए। एक दर्पण जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो होता है समतल दर्पण। ले समतल दर्पण एकदम बराबर, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर अभी भैया ये तो गोला घूमे नहीं किया है, ये गोला घुमा है, ये तो गोला नहीं घुमा है। तो जब ये गोला घूमे नहीं किया है तो इसका सेंटर कहां बनेगा? अनंत पे जाके बनेगा। कहां जाके बनेगा? कहां बनेगा? अनंत पे। तो बताइए समतल दर्पण का वक्रता अनंत, तो फोकस दूरी भी, फोकस दूरी अनंत का है। ये भैया कहां घूमेगा पता नहीं चल रहा है, कहां घूमेगा पता नहीं चलेगा। जब बहुत बड़ी चीज होती है तो उसका घुमाव हमें पता नहीं चलता है। जैसे पृथ्वी बहुत बड़ी है तो इसका घुमाव हमें पता नहीं चल रहा है। आप ऐसे भी देखिएगा, जैसे यहां हम आपको दिखा देते हैं घुमाव पता कैसे नहीं चलता है। जैसे ये देखिए, ये गोला है तो इसका घुमाव आपको पता चल रहा है, घुमाव पता चल रहा है ना। लेकिन अगर हम इसे बहुत बड़ा करेंगे तो इसका घुमाव आपको पता नहीं चलेगा। अगर हम बहुत बड़ा कर दे, अनंत तक ले जाएं, तो एक समय आएगा आपको ये सीधा रेखा लगने लगेगा।
समझे? एक अनंत पे जाने के बाद आपको ये कैसा लगने लगेगा? सीधा। देखिए सीधा लगने लगा। अब आपको गायब हो गया, ये भाई तो भाग गया हो, ये अनंत पे चल गया, आ गया बीच में रहो। बताइए अगर हम इस चीज को अनंत पे ले जाएं तो बताइए ये सीधी रेखा हो जाएगी कि नहीं? अब बताइए कोई कहेगा कि गोला था? था क्या गोला? तो पृथ्वी भी गोल दिखती है? नहीं। क्यों? इतनी बड़ी है कि जाने के बाद नहीं होता। तो अपना इंटर में एक मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर पढ़े होंगे, तो उसमें आप ये पढ़े होंगे कि क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज फील लाइक अ स्ट्रेट लाइन, कि किसी गोला का सर्कल जो होता है क्रॉस सेक्शन अगर ले लेते हैं हल्का सा पार्ट तो लगेगा क्या चीज है? कि स्ट्रेट लाइन है। तो बताइए ये भी तो गोले था, क्या लग रहा है? स्ट्रेट लाइन। क्या लग रहा है? स्ट्रेट लाइन। तो ये जो दर्पण दिख रहा है अगर इसे हम अनंत ले जाएंगे, अगर ये स्ट्रेट दिख रहा है इसका मतलब ये गोला कैसा है? अनंत है। गोला कैसा है? अनंत। जब गोला अनंत है तो इसका सेंटर क्या होगा? अनंत। फोकस, क्षमता जीरो, क्षमता जीरो। रीजन समझो, क्षमता इज इक्वल टू होता है 1 बटा फोकस, 1 बटा अनंत, 1 बटा अनंत नाश के सब कर देगा। नाश के क्या कर देगा? जीरो। अनंत से भाग देंगे तो कुछ रहे पलित करके क्या कर देगा? बराबर। क्या कर देगा? जीरो से भाग देंगे तो अनंत कर देगा, जीरो से भाग देंगे तो अनंत। तो इसकी क्षमता कुछ होती है? नहीं, क्षमता नहीं होती। तो ये क्षमता का मतलब होता है जूमिंग क्षमता। क्षमता का मतलब जूमिंग क्षमता। क्षमता का मतलब जूमिंग क्षमता। तो जो दर्पण आप लोग 20 रुपए में खरीद के लाते हैं उसकी क्षमता अर्थात जूमिंग क्षमता जीरो। वो बड़ छोट करके नहीं दिखाता है, वो बड़ छोट करके नहीं दिखाएगा, बड़ा छोटा करना है, इन दोनों का काम है। तो 3 तरह का दर्पण देखें, कौन कौन? अवतल, उत्तल, समतल। किसी को दिक्कत? अच्छा, वस्तु हमेशा कहां रखना है? लेफ्ट। अब इसकी फोकस दूरी अनंत, क्षमता जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। दोनों दर्पण समझ में आ गया? इसमें वो पूछेगा वस्तु जब अनंत पे रहेगी तो वस्तु इमेज कहां बनेगा? इसे पूछता है। अनंत पे रहेगा तो फोकस, अनंत कर्वेचर पे रहेगा तो फोकस, कर्वेचर, कर्वेचर पे रहेगा तो ठीक कर्वेचर, कर्वेचर और फोकस पे रहेगा तो कर्वेचर, और अनंत पे फोकस पे तो अनंत पे फोकस, और पोल के बीच में तो दर्पण के उस साइड। यही 7 को कंडीशन पूछता है, खत्म। तो मुंह जबानी है, इसे याद हो जाएगा। तुम्हें दर्पण चैप्टर देखो, कल खत्म करेंगे दर्पण चैप्टर। और कलम उठाना पड़ गया तो तुम कहना, वो कैलकुलेशन अगर धीमा है, कोई चीज दशमलव में आ गया तो एक प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कोई उटपटांग भाग आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन। लेकिन अगर नेक टू नेक कटने वाला होगा ना, कलम ही नहीं उठाना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा। समझ में गया? कोई दिक्कत? कितने विद्यार्थी हैं जिन लोग को दर्पण समझ में आया? ले, तो सब समझ गया सर। समझ में आ गया? दर्पण अभी समझना ध्यान से, दर्पण का ठीक उल्टा होता है लेंस। ठीक उल्टा क्या होगा? लेंस। बस जो इसमें प्लस होगा उसमें वो क्या हो जाएगा? माइनस। दर्पण समझ में आ जाएगा तो लेंस तो ज्यादा इजी है, दर्पण में थोड़ा टेढ़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्लास आपको कल समझा देंगे। बोलिए बाबू।